वंदे मातरम साथियों, आज हम पाइथन में नेस्टेड लूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पाइथन में लूप के केवल दो ही प्रकार होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। नेस्टेड लूप कोई नया लूप नहीं है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी जब हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखते हैं या व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप लिखते हैं या फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप लिखते हैं तो उसे नेस्टेड लूप कहा जाता है। पहला लूप एक बार चलता है और केवल एक आइटम को प्रिंट करता है। इसके बाद दूसरा लूप चलता है। दूसरा लूप अपने सभी आइटम्स को एक एक करके प्रिंट करता है। जब दूसरा लूप अपने सारे आइटम्स प्रिंट कर लेता है तब वो रुक जाता है। इसके बाद पहला लूप अगली वैल्यू पर जाता है और फिर से दूसरा लूप पूरा चलता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। नेस्टेड लूप का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? पहला लूप लिखो, कोलन लगाओ, 4 स्पेस देकर दूसरा लूप लिखो, कोलन लगाओ और 8 स्पेस देकर कोड लिखो। यही नेस्टेड लूप का सिंटैक्स है। अब हम नेस्टेड लूप को कोड के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम एक नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं। साथियों, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है आउटर लूप फॉर आई इन रेंज 1 3। इसका अर्थ है आई की वैल्यू 1 से शुरू होकर 3 तक चलेगी। अब इसके अंदर हमने एक और लूप लिखा है जिसे कहते हैं इनर लूप फॉर जे इन रेंज 1 2 3। इसका अर्थ है j की वैल्यू 1 से शुरू होकर 3 तक चलेगी। अब ध्यान से समझिए, जब i बराबर 1 होता है तो अंदर वाला लूप j पूरा चलता है। j बराबर 1, फिर 2, फिर 3 और हर बार प्रिंट होता है i और j दोनों की वैल्यू। जब अंदर वाला लूप पूरा हो जाता है तब आउटर लूप आगे बढ़ता है। अब i बराबर 2 होता है और फिर से अंदर वाला लूप j पूरा चलता है। 1 2 3। यही नेस्टेड लूप का असली काम है, यानी बाहर वाला लूप एक बार चलता है तो अंदर वाला लूप पूरा चलता है। इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। तो साथियों, नेस्टेड लूप कोई नया लूप नहीं है, ये बस लूप के अंदर लूप होता है।